नमस्कार, मैं शीत। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण में आउट होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। शासन दिशा में जारी 11 मार्च तक सीएम धामी के बतौर वित्त मंत्री करेंगे बजट का पेश। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने में जश्न में अमित शाह होंगे शामिल। सीएम ने कहा, प्रोग्राम में लगाई जाएगी सरकार की योजना पर उपलब्धियों की प्रदर्शनी। देहरादून में मातृ सरकार का समागम और आयोजन में सीएम धामी ने पत्नी गीता संग की शिरकत। सीएम ने कहा कि संघर्ष के संस्कारों को मिलती है कामयाबी। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाला कमिश्नर ने ली स्टॉक होल्डर्स की बैठक। तो लोगों की साझा समस्याओं के सुझाव कमिश्नर ने दिया समाधान और आश्वासन। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड की विधानसभा 2026 बजट सत्र को आहत किए जाने में लेकर तिथियों को ऐलान कर दिया गया है। इस संबंध में विभागीय और एवं संसदीय कार्य की विभाग से प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश और जारी किए गए। बजट के स्तर पर 9 मार्च तक 13 मार्च तक आहूत किया गया कि जबकि 11 मार्च को मुख्यमंत्री धामी के बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। जारी किए गए आदेश के अनुसार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की स्थिति भरोड़ी स्टैंड के विधानसभा भवन के बजट सत्र को आगामी 9 मार्च 13 मार्च 2026 तक आहूत किया जाएगा। प्रमुख सचिव विधानसभा सचिव के पत्र पर भेजकर विधानसभा बजट स्तर की संबंधित आगामी कार्रवाई करने की अनुरोध किया गया। उत्तराखंड के विधानसभा का बजट स्तर 9 मार्च के आहूत देने जा रहे हैं। ऐसे में बजट स्तर के पहले ही दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सोनी का अभिभाषण होगा। फिर स्तर पर दूसरे दिन 10 मार्च के राज्यपाल के अभिभाषण करके चर्चा की जाएंगे। इस क्रम में विधानसभा बजट के स्तर पर तीसरा दिन यानी 11 मार्च मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट की सदन में पटेल कर रखेंगे। उत्तराखंड की सरकार 4 साल पूरे होने पे उपलक्ष्य और 7 मार्च के हरिद्वार में सरकार की संगठन बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 7 मार्च की हरिद्वार बैरागी के क्षेत्र में सरकार की 4 साल कार्यक्रम पर कार्यक्रम की तौर और शुरुआती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और राज्य सरकार ने इन 4 सालों में जो कार्य किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के राज्य ने जो प्रगति की है, इसके विस्तृत प्रदर्शनी योजनाओं का जिक्र होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई नई योजनाओं के शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के भव्य बनाने के लिए सभी तैयारी शुरू कर दी गई है। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं। और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने राज्य के देहरादून मेडिकल कॉलेज की मंगलवार को विश्व मंगल सभा और से मातृ संस्कार समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने केवल मातृशक्ति और राष्ट्र निर्माण की धरी बताया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को भी साझा किया। सीएम ने कहा कि आज के जिस वे मुकाम पर हूँ वो किसी विशेष सुविधा नहीं बल्कि अनुशासन और संस्कारी बदलते हैं। और अपने ही बचपन में जिक्र करते धामी ने कहा कि साधारण परिवार को पला बढ़ा कर और मेरे पास ही संसाधन की कमी थी, लेकिन सपने बड़े थे। मैंने बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी के महत्व समझा है। जीवन की ऊंचे पद या प्रतिष्ठा अपने ही आपको महान और नहीं बनाती, बल्कि आपका मजबूत चरित्र, स्पष्ट और उद्देश्य आपकी असली पहचान है। सादगी, संयम और मेरी हर निर्णय का आधार है। वही गीता धामी का कहना कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर बनने की काफी नहीं, बच्चों की संवेदनशील और इंसान बनने की मां जिम्मेदारी है।
आगामी चारधाम यात्रा 2026 की सफल सुव्यवस्था एवं सुरक्षित संचालित उद्देश्य गढ़वाला आयुक्त विनय शंकर ने पांडे और ट्रांजिट कैंप की ऋषिकेश में होटल एसोसिएशन ऑफ पदाधिकारियों के दूर एंड ट्रैवल्स की यूनियन तथा डैंडी और कैंडी के संचालक के साथ ही महत्वपूर्ण बैठक की यात्रा के दौरान संभावित चुनौतियों एवं उनके व्यवहारिक समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न स्टॉक होल्डर्स ने अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित समस्याओं को एवं सुझाव के प्रस्तुत किया गया। गढ़वाला आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकल्प और अतिथि देवो भव की अनुरूप चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है। देखिए, चारधाम यात्रा की हमारे चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री जी के और 22 तारीख को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। होटल एसोसिएशन को, चाहे हमारा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हो और कंडी वाले को, आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मेरी वार्ता चल रही है। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उनके जो सुझाव हैं उस पर भी हम लोग ने काफी गंभीरता से विचार किया है। प्रदेश में खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब नई पहल की तैयारी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को खेलों के समर्पित स्पोर्ट्स और स्कूल खोलने की प्रस्तावित तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रोफेशनल और प्रशिक्षण को मिल सके। इसके साथ ही एक ही जनपद और एक ही खेल योजना को आगे बढ़ाने की फिट उत्तराखंड की ऐप के जरिए खिलाड़ियों की ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी दिए जाएंगे। राजधानी देहरादून में हुई समीक्षा बैठक के मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सीलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेकर आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की अवैध शराब को फैलते जाल अब ने जन के आक्रोश के कारण बन गया। क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठन की कांग्रेस पार्टी इस गंभीर समस्याओं के खिलाफ एकजुट होकर प्रशासन की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय और जन समस्या निवारण संघर्ष समिति संयोजक पीयूष जोशी नेतृत्व में दर्जनों युवाओं की कांग्रेस नेताओं कोतवाला बुजमोहन राणा ने ज्ञापन और सौंपकर अवैध शराब को बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन और प्रतिलिपि मुख्यमंत्री पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं, जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी भेजी गई है। प्रदर्शनकारियों आरोप लगाया कि लालकुआं ग्रामीण क्षेत्र में लोग और शहर की गली मोहल्लों की अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। नशे के कारण घर में कहल बढ़ रही है और इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रहा है। अपराध के इजाफा भी हो रहा है। आंदोलनकारियों के आरोप लगाए कि पुलिस चौकियों की नाका और मौजूदगी में बावजूद शराब माफिया बेखौफ होकर गांव-गांव तक शराब पहुंचा रही है। आम जनमानस का कहना है कि जो अवैध रूप से नशा बिक रहा है, ये विरोध अवैध रूप से बिक रहे नशे का है। या तो सरकार वैध दुकानों को बंद कर दे और उसको बिल्कुल सर्वसुलभ करा दे, राशन की दुकानों से बांटना शुरू कर दे। जब वैध दुकानें उनकी बनाई गई है, उससे बिक रहा है, तो फिर उसके बाद अवैध क्यों बिक रहा है? हमारी नाराजगी सिर्फ अवैध के लिए है। उस अवैध के खिलाफ ये लोग युवा लोग इकट्ठा हैं कि भाई हमारा विरोध इस अवैध नशे से है। और दूसरा ये है कि जो अवैध नशा विभिन्न तरीकों से आ रहा है। हम सब लोगों ने इस लालकुआं विधानसभा के सभी सम्मानित सामाजिक लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिस प्रकार से
अवैध रूप से इस विधानसभा में इस लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। हमने कोतवाल साहब से कहा कि इसको 1 हफ्ते के अंदर में आप पूर्ण रूप से इसको बंद करें, और क्योंकि इस क्षेत्र में युवा वर्ग जो है बर्बाद हो रहा है और लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसको तुरंत बंद करें। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर भी जहां पूरे देश को विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी क्रम में जशपुर में विराट हिंदू महासम्मेलन कार्यक्रम काव्य बैंक दलों की आयोजित किया गया, जिसमें से साध्वी प्राची और शिरकत और मीडिया से रूबरू होते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू समाज संगठित और सशक्त बनाने की समय आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश भर में आयोजित हो रहा है सम्मेलन की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना मजबूत करने के कार्य करेंगे। मैं लगातार आती रहती हूँ कार्यक्रमों में। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह, उसके उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन पूरे भारत वर्ष के कोने कोने में मनाए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में जशपुर में भी आज हिंदू सम्मेलन है और उसी में मेरा आगमन हुआ है। प्रायाम है पर्यावरण प्रदूषण जो आज बढ़ रहा है। पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या होने जा रही। जो स्थिति कोरोना के समय हुई है वही स्थिति पर्यावरण की होती जा रही। तो पर्यावरण का हम संरक्षण करें। 11वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की कपाट आगामी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे और पुष्य लगन के श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल की कपाट श्रद्धालुओं के लिए 23 अप्रैल को खोल जाएंगे, जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति विकेट ऋषि के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने कपाट खुलने की तिथि और घोषित होने पर अवसर पर सभी देश और विदेश के तीर्थ यात्रियों की श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की शेष 4 धाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, इन कपाटों की जो प्रक्रिया है खुलने की वो प्रारंभ हो चुकी है और हमारे बसंत पंचमी के दिन श्री बद्रीनाथ जी के कपाट जो है खुलने की तिथि तय हुई है, जिसमें 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर जो है कि बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे और वहीं कल शिवरात्रि के दिन बाबा केदार के कपाटों की खुलने की भी घोषणा होगी, जिसमें 22 तारीख को प्रातः 8 बजे जो है बाबा केदार के कपाट जो है देश और दुनिया के सभी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि सभी जो देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु जो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और बाबा केदार का आशीर्वाद लीजिए और भगवान के दर्शनों के लिए। 9 मार्च से उत्तराखंड की विधानसभा का बजट सत्र संभावित होगा। इस बार बजट के लेकर राज्य की सरकार जनता के संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 फरवरी खटीमा से जनता के साथ बजट को लेकर संवाद किया था। इसके साथ जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अगले कुछ दिन की बजट का अगला संवाद पीड़ा जनपद में किया जा रहा है। बजट के संवाद कार्यक्रम के सभी सेक्टर के लोगों को एक्सपर्ट बुलाया जाएगा। आम जनता राय के सुझाव को लेकर सरकार आगामी बजट तैयार करेगी। उत्तराखंड पहले नैनीताल, उसके बाद टिहरी। अब रुद्रप्रयाग जनपद से जिला न्यायालय की और ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मामला गंभीरता को सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग की पुलिस तत्काल और सक्रिय होकर चेकिंग का अभियान चलाई गई है। वहीं सूचना को मिलते पुलिस अभियान अधीक्षक और रुद्रप्रयाग की निहारिका तोमर ने स्वयं मौके पहुंचकर जांच की पड़ताल की है। सुरक्षा मानकों के पालन करते हुए ऐतिहासिक के तौर पर तत्काल पूरे न्यायालय के परिसर में खाली कराया गया, लेकिन बम की सूचना मात्र अफवाह निकली। फिलहाल पुलिस की मामला जांच में जुटी है। दिनांक 17 फरवरी 2026 को सुबह 7:14 पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद रुद्रप्रयाग में एक ईमेल प्राप्त होता है, जिसमें बम विस्फोट की धमकी दी जाती है। सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली रुद्रप्रयाग और अन्य कोतवालियों की टीम वहां पर पहुंचती है और इवैक्यूएशन करवाती है SOP के अनुरूप। साथ ही साथ सभी लोगों की वहां पर ID कार्ड की चेकिंग की जाती है। इसके बाद हमारी SOG की टीम और बम निरोधी दस्ता वहां पर पहुंचता है और एक सघन चेकिंग अभियान चलाता है। सघन चेकिंग अभियान के उपरांत कोई भी विस्फोटक सामग्री परिसर से बरामद नहीं होती है। उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 से
20 से और 25 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया। नगम और निगम कर्मचारी के संग आरोप में अलग अलग प्रोग्राम के डिपो में करोड़ गड़बड़ी हुई है, लेकिन दोषियों की आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राज्य संगठन और गठन के समय 2,18,64,513 रुपए की समायोजना को हेराफेरी के आरोप हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी 48 लाख की एक जगह 1,09,000 रुपए की वसूली की गई, जबकि एक छोटे कर्मचारी की पूरी रकम वसूली ली गई है। लालकुआं डिपो में 10 करोड़ की घोटाला अक्टूबर में 2023 एएसआईटी की जांच में आदेश हुए कि मगर रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। रामनगर में 1.11 करोड़ की हरिद्वार खनन के प्रभाव 1.22 करोड़ की अनियमितताओं की आरोपी है। सबसे चिंताजनक बात यह कि घोटाला आवाज उठाने वाला कर्मचारी की ने निलंबित तबादला भी झेलने पड़े हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे पास जो आधार है, क्योंकि हम लोग वन निगम के कार्मिक हैं और वन निगमों के अंदर में जो है पूरा जो है जो वन निगम के कर्मचारियों पे दबाव बना करके हेराफेरी करवाई जाती है, जो उनको जो है मजबूर किया जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो उसके लिए जो है हमने जो है ये उठाया और हमारे पास पूरे एविडेंस है सर, बिना एविडेंस के हम नहीं कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपने देखा जब हमने हरिद्वार का मामला उठाया था तो हरिद्वार के प्रभागीय अध्यक्ष ने, प्रभागीय प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस खुद ही अपने आप उत्तराखंड की कांग्रेस ने हजारों संख्या में एकत्र होकर एक तरह की चुनावी और शंखनाद करने की काम किया गया, जिसमें से कांग्रेस ने सभी नेता को एक मंच पर सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आए। में सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे प्रदर्शन कई बार किए हैं, उनके नतीजे सबने देखे, लेकिन कांग्रेस के भीतर कोई गुट है जो एकजुट नहीं हो पा रही है। बात जनता की तो वो किसके साथ खड़े हैं, इसके साथ समय भी जल्द आने वाले ही हैं। यदि आप कांग्रेस की अभी तक की आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनमानस को जोड़ने में कहाँ सफल हुई, हम लोगों ने कई प्रदर्शनों में देखा है। मुझे लगता है कि उन्हें जनमानस के प्रदर्शन करने से बेहतर वो पहले स्वयं को जोड़ते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। मेरा तो सुझाव रहेगा वो अपने आप में हर एक व्यक्ति, चाहे वो संगठन के दृष्टिकोण से हो या जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से हो, कांग्रेस पार्टी में हर एक व्यक्ति का अपना एक गुट है जो कि खुद ही एकजुट नहीं हो पाता है। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अल्मोड़ा पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी कोड और बंदोबस्त कार्यालय की निरीक्षण किया गया। कमिश्नर जिलाधिकारी निर्देशित किया गया कि कोड एवं लंबे समय की जल्द पूर्ण किए जाएंगे। साथ ही रिकॉर्ड रूम में रखे जाए ब्रिटिश कॉलोनी के दस्तावेजों की अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों की सुरक्षित और रखने के निर्देश दिए गए हैं कि रिकॉर्ड रूम में कोई भी दस्तावेज को उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अंतिम और आवश्यकता कहना है कि इन रिकॉर्डों को माध्यम से रिसर्च करने वाले लोगों को भी आसानी से होगी। जो उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही हवाई सेवा को लेकर कहा गया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हवाई से पहाड़ों तक क्षेत्रों में लोगों की फायदा मिल रहा है। अब आसानी से लोगों की हवाई मार्ग से जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो यहाँ पे कलेक्टर अल्मोड़ा है उनके कोर्ट का इंस्पेक्शन किया और वहाँ पे जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें तेजी लाने के लिए कहा है, विशेषकर जो मामले 2020 या 21 से चल रहे हैं। उसके बाद जो अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जो रिकॉर्ड रूम है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा इस वजह से है कि इसमें बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जो दुर्लभ हैं और बहुत से लोग जो इस पर शोध करना चाहते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री पर रिसर्च करना चाहते हैं या ब्रिटिश हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक हैं। और कई तो उस लिहाज से एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना के हम कल्चर डिपार्टमेंट को लिखेंगे इनको डिजिटाइज करने का। ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।